प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 8वीं की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका तीसरा पाठ मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री महेश कुमार शर्मा, जो स्वयं एक हिंदी अध्यापक हैं। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफ़र का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी बहुत हर्षित हैं, मतलब बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे जब गुरुजी ने कहा, बच्चों, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। बच्चों, बल्लियों उछलने लगे एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी, रेलगाड़ी तो ज़मीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी ज़मीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है, ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। यह सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी, हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशों से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मतलब बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। बच्चों, अपाहिज कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके शरीर के किसी अंग में कोई खराबी हो। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों, आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और यह देखो, इसलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे, वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। बच्चों, समूह पास होता है जब किसी एक बड़े समूह का एक साथ पास बना दिया जाता है, बजाय इसके कि एक एक व्यक्ति का अलग पास बने। राजीव ने अनायास ही पूछा, यानी अचानक ही पूछा, गुरुजी, हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे, आखिर यह यंत्र क्या होता है? बच्चों, यंत्र कहते हैं मशीन को।
गुरुजी ने बताया, बेटा, यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। बच्चों, स्वतः का अर्थ होता है अपने आप। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्तरां, कॉफ़ी की दुकानें, किताबों की दुकानें और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। बच्चों, एटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं ना? बच्चों, एटीएम एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसके द्वारा हम अपने रुपए जो बैंक में जमा हैं वह किसी भी शहर में जाकर उस मशीन के द्वारा अपना कार्ड डालकर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी जेब में अधिक रुपए रखने नहीं पड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार के नुकसान या चोरी का भय रहेगा। मनीष ने पूछा, गुरुजी, सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया कि यह स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री, टोकन दिखाते हुए उसने बताया, दिया जाता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से स्वतः ही किराया कट जाता है। बच्चों, स्वतः का अर्थ है अपने आप, और दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है। बच्चों, पर्यटक का अर्थ होता है यात्री। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया है, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझे कि मेट्रो में स्टेशन में अंदर जाने के लिए, मेट्रो रेल तक जाने के लिए एक प्रवेश द्वार होता है जो स्वचालित होता है, अपने आप खुल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाकर एक टोकन बनवाना पड़ता है। और जो समूह ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे आप लोग ग्रुप में अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे हो, तो उनका समूह पास बनता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहाँ पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर ही न रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुँचा। गुरुजी ने और उस कर्मचारी ने उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों के पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय, यानी गाड़ी का इंतज़ार करते समय, कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वे मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दें। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि यदि आप प्लेटफॉर्म पर थूकते हो, गंदगी फैलाते हो या वहाँ खाने पीने की चीज़ें फेंकते हो तो यह दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास या कोशिश न करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी हो उसी दिशा में मुंह करके खड़े होना चाहिए। तभी गुरुजी ने सूचना पट पर देखते हुए कहा, बच्चों, यहाँ आपको बता दूं कि सूचना पट कहते हैं उस बोर्ड को जिस पर आने जाने वाली गाड़ियों की सूचनाएं और यात्रियों की सूची लगाई जाती है। गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए।
इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी कि रिठाला से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। बच्चों, उद्घोषणा कहते हैं एक माइक द्वारा आने जाने वाली गाड़ियों की सूचना देने की घोषणा। उद्घोषणा के बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम इस उद्घोषणा में क्यों नहीं लिया गया? गुरुजी ने बताया, बेटी, हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोके रखने के लिए बोलकर आता हूँ। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। बच्चों, किला फतह करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीत जाना। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। स्वचालित का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव से रहा ना गया। वह बोला, गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसी विमान में उड़ रहे हैं। बच्चों, विमान तो जानते हो ना, हवाई जहाज को विमान कहा जाता है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एकटक यानी लगातार खिड़की के शीशे से बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा, यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। बच्चों, वातानुकूलित का अर्थ होता है जहां एसी लगा हो और उसके शीशे पक्के तौर पर बंद होते हैं, क्योंकि जब एसी चल रहा होता है तो उस समय बाहर कोई भी खिड़की नहीं खुली होती। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चुहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। बच्चों, चुहलबाजी होता है आपस में एक दूसरे को छेड़ना, शरारत करना। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती कि कुछ ही समय में अगला स्टेशन, जिसका नाम बोला जाता है, आने वाला है और किस ओर के दरवाजे खुलेंगे यह भी बताया जाता, जैसे दाएं के खुलेंगे या बाएं ओर के खुलेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वतः ही बंद भी हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट होते हैं ऐसे सूचना पट जहां पर लगातार आपकी जो सूचना है वो चलती रहती है। गाड़ी कन्हैया नगर से चलकर पहले इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशनों पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों, अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर ले गया। बच्चों, स्वचालित सीढ़ियाँ वह होती हैं जहां आपने केवल पैर रखना होता है और वह अपने आप ही चलने लगती हैं, और भूमिगत प्लेटफॉर्म कहते हैं जो ज़मीन के नीचे प्लेटफॉर्म बनाया गया हो।
उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी, यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। बच्चों, निकास द्वार कहते हैं बाहर जाने का दरवाज़ा। सभी बच्चों ने यह नज़ारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो, यानी कोई अजीब सी शानदार चीज़ देख ली हो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपके मन में भी जिज्ञासा उठी होगी कि कभी ना कभी मेट्रो का सफ़र तो किया ही जाए। यदि इसी प्रकार अपने कक्षा से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पाठ का जो अभ्यास है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।